अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चनियोड़ से, जहां आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस अफसरान और जवानों के वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए पुलिस वेलफेयर मरकज कायम कर दिया गया है। पुलिस वेलफेयर मरकज के जरिए एहलकारों को छुट्टी की दरख्वास्त, मेडिकल, पेंशन, तिब्बी इमदाद, स्कॉलरशिप समेत 60 मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चकवाल में डिप्टी कमिश्नर बिलाल हाशिम का रेस्क्यू 1122 स्टेशन का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने रेस्क्यू कंट्रोल रूम, एमरजेंसी गाड़ियों, ट्रैकिंग सिस्टम और आईपी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग के तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने कंट्रोल रूम में मौजूद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस नेट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए रेस्क्यू 1122 को मदद के लिए बुलाने का सिस्टम भी चेक किया। सादकाबाद में अहले इलाका ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। घड़ी मोहम्मद झक में दिन दिहाड़े डाकू असलहे के जोर पर जाम नूर मोहम्मद झक का ट्रैक्टर छीन कर जा रहे थे। अहले इलाका ने डाकुओं का ताकुब शुरू कर दिया। मुजाहमत पर डाकू ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। बिहाड़ी में डीपीओ मीर अब्दुल्ला खान की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिहाड़ी से बशीर चौधरी। बशीर चौधरी, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने दफ्तर पुलिस के सब्जाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी के दौरान डीपीओ बिहाड़ी ने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन हदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान अवाम की शिकायत व मसाइल को हल करने के लिए तवज्जो दें और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर उनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। डीपीओ बिहाड़ी मीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने मजीद कहा कि खुली कचहरी का इनेकाद मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ और बर वक्त इंसाफ फराहम करना है। शहरियों को इज्तमाई व अनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलक फारूक अहमद की मोहम्मदपुर देवान में पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां। एक पेट्रोल पंप सील जबकि 2 को 30-30 हज़ार रुपये जुर्माने। अवामी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर ने पेट्रोल पंप्स को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने कहा कि कम पैमाने से अवाम को लूटने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। भावलनगर में कादरी मिल के करीब ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून समेत 2 अफराद जान बहक हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। ठट्टा में डीआईजी हैदराबाद शजील नईम खरल ने एसएसपी ठट्टा ऑफिस में सेफ्टी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, एमपीए सैयद रियाज हुसैन शाह शहराजी और दीगर की शिरकत। तकरीब में डीआईजी ने शोहदाए पुलिस की यादगार पर फूलों की चादरें भी चढ़ाई। खानवाहन में संग दिल बाप ने सगी बेटी को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। बाप ने अपनी 14 साल बेटी को खाना देर से पकाने पर तैश में आकर कत्ल कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे खानवाहन से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, खानवान थाने की हद नवाही गांव हाजी हैदर राजपूत में बेरहम बाप ने अपनी सगी बेटी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। जुनूनी जवाबदार अब्दुल जब्बार राजपूत अपनी 14 साल नौजवान बेटी मुकद्दस राजपूत को रोटी देर से पकाने पर बेरहमी से कत्ल करके फरार हो गया। ऐसा इत्तला मिलने पर खानवान पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और लाश को अपने तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तालका अस्पताल कंडियारो पहुंचाया, जहां से ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश विरसा के हवाले किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जवाबदार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम एक नौजवान लड़की के बेमाना कत्ल पर घर में कोहराम मच गया। दूसरी जानिब इलाके में सख्त खौफ व हरास छाया हुआ है। जी चीफ ऑफिसर ओस्ता मोहम्मद की अदम तवज्जो और नाअहली करोड़ों रुपए की कीमती मशीनरी समेत इमरजेंसी हादसात में काम आने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नाकारा। शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। ओस्ता मोहम्मद में 120 राइस मिल्स हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड के लिए आने वाले लाखों रुपए का फंड्स कहां खर्च हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है।
अहमदपुर शर्किया में फैज़वा पुल काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार। अहम मसरूफ़ तरीन शाहराह अहमदपुर शर्किया रोड पर वाक़ पुल फैज़वा का निसफ हिस्सा गिरने से रोड पर घड़ा पड़ गया, जिसके बायस ट्रैफिक को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। आए रोज़ हादसात रूनुमा होना मामूल बन चुके हैं, किसी भी वक्त बड़े साहने का सबब भी बन सकता है। फारुखाबाद से खबर है, जहां तहरीक इंसाफ के जिला शेखुपुरा के जनरल सेक्रेटरी सरफराज डोगर की खानका डोगरा में आमद के मौके पर रैली निकाली गई, जिसकी सदारत सरदार सरफराज डोगर, उमैर साबिर भट्टी, समीउल्लाह भट्टी वगैरह ने की। रैली के बाद जलसे आम से खिताब भी किया। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मोसा अमानगढ़ में डिजिटल गिरदावरी सिस्टम पर जारी काम का भी जायजा लिया गया। इसी पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं रहीम यार खान से महमूद साकिब सोलंकी। महमूद साकिब सोलंकी, अपडेट कीजिएगा इस सिस्टम से मुतालिक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन पर शहरियों की ज़मीनों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महकमा माल में जदीद इस्लाहात ला रहे हैं। ज़मीनी मामलात में शफाफियत और कब्ज़ा माफिया के ख़ात्मे के लिए ज़मीनों को रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा रहा है। शहरियों को बर वक्त ज़मीन से मुतल्लिक मामलात हासिल कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जल्द कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। जदीद सिस्टम की बदौलत शहरियों को रजिस्ट्री इंतकाल समेत दीगर मामलात में इंतज़ार व कतार के ज़हमत से रिलीफ हासिल होगा। ईसा खेल के इलाके पीला में 13 साला लड़के के कातिल के मामले पर पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 13 साला अहमद के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कातिल सनाउल्लाह अहमद का कज़न है। 17 साला मुलजिम ने अपने कज़न अहमद को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मानावाला लारी अड्डा पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी करने की बजाय मानावाला के बाहर नाके लगाकर अपनी जेबों को गर्म करने पर मसरूफ दिखाई देते हैं। जैकबाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। स्नैप चेकिंग के दौरान 2 मुलजमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP जैकबाबाद शुमाइल रियाज ने इलाके को मनशियात फरोशों से पाक करने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने के अहकाम जारी कर दिए। दादू खेल में मेजर जनरल सनाउल्लाह न्याजी शहीद की 8वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। शहीद की लाहत पर कुरान खानी की गई, जबकि पाक आर्मी के GOC 17 डिवीजन खारिया के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी और कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। वसी जानेंगे नुमाइंदा दादू खेल तनवीर आबिद की इस रिपोर्ट में। मेजर जनरल सनाउल्लाह न्याजी शहीद, जो कि 10 सितंबर 1960 को पैदा हुए और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 1983 में आर्मी में बतौर मुलाजमत इख्तियार कर ली। अपनी कैदाना और ज़हनी सलाहियतों के बायस बहुत जल्द मेजर जनरल के ओहदे पर मकाम हासिल किया। शहीद जनरल सनाउल्लाह न्याजी 15 सितंबर को अपर दीर के बेनशाही मकाम पर आर्मी जवानों के साथ दौरा करने के बाद वापस आ रहे थे कि दहशत गर्दों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हो गए। शहादत का रुतबा हासिल करने के बाद उनको अपने आबाई शहर दाऊद खेल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया और शुरू ही से उन्हें आर्मी में मुलाजमत करने का शौक़ था। तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने आर्मी में मुलाजमत ज्वाइन की और अपना शौक़ पूरा करने के साथ उन्होंने शहादत का रुतबा पाया। खानेवाल में नशे की लत थानों तक पहुंच गई। मनशियात फरोशों ने पुलिस स्टेशन को भी ना छोड़ा। खानेवाल के थाना सिटी के हवालात में बंद मुलजिम सरेआम नशा करता रहा। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। चिश्तिया के नवाही गांव 167 मुराद में जमी के तनाज़े पर 2 अफराद की हवाई फायरिंग, ट्रैक्टर से घर की दीवार भी गिरा दी। थाना डहरावाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। दीपालपुर में अहाता अदालत में फायरिंग का वाकया। एडिशनल सेशन जज दीपालपुर की अदालत में पेशी पर आए हुए शख्स अनवारुल हक पर मुखालफिन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में अनवारुल हक शदीद जख्मी हो गया। अहाता कचहरी में खौफ व हरास फैल गया। जख्मी को फौरी तौर पर लाहौर अस्पताल रेफर कर दिया गया। खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।